नहीं हुए या नहीं पहचाना तो कहेंगे मिला या नहीं मिला? हाँ नहीं मिला। तो तुम वैष्णव संप्रदाय अपने को कहेंगे? हाँ तब तक नहीं कहेंगे। वो तो तब कहेंगे जब हम पक्के ब्राह्मण बने। क्या पक्के ब्राह्मण कब बनते हैं? पक्के ब्राह्मण तब बनते हैं क्योंकि कोई तो ब्राह्मण रुद्रमाला के ब्राह्मण, रुद्रमाला के मणका, बीज रूपात्मा है, संसार की बीज रूपात्मा। कोई किसी धर्म के बीज, कोई किसी धर्म के बीज, कोई में किस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई में किस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है ना, अलग अलग धर्मों का। हाँ तो अलग अलग धर्मों के बीज हैं। उनमें भी जैसे लॉन्ग बूट में मुकर्रर रथ में बाप सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो कौन से धर्म का? है वो सूर्य है। अभी वो सूर्य है या सूर्य समान बनने वाला है? न वो सूर्य है और न वो सूर्य जिसकी सूर्यवंशियों की माला बनती है, रुद्रगण है। वो रुद्रगणों का माला के मणके जो विजय माला में पिरोए जाते हैं, हाँ वो विजय माला के मणके और रुद्रमाला के मणके दोनों मिलकर के एक हुए हैं। क्या कहेंगे? एक हुए हैं? नहीं, वो चंद्रवंशी दिखाते हैं ना, राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। तो वंश अलग अलग हैं तो मान मर्तबा और जो गुमान होगा हम सूर्यवंशी, अरे हम चंद्रवंशी, हम ठंडे दिमाग के, हमें घड़ी घड़ी गुस्सा काम क्रोध नहीं आता है। और जो गर्म होंगे उनको तो गुस्सा भी आएगा कि नहीं? हाँ, और गुस्सा क्रोध कब आता है? कामेषु क्रोधेषु। काम की आस पूरी नहीं होती है, जब गुस्सा आ जाता है हमारी कामना पूरी क्यों नहीं होने दी? हाँ, तो गुस्सा आता है। तो बताया वो रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाले और वो शांत चंद्रवंशी। चंद्रमा तो शांत होता है ना। हाँ, तो दोनों मिलके एक हो गए। हाँ, अभी तो नहीं। तो तुम अपने को वैष्णववंशी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी नहीं कह सकते। तब ही कहेंगे जब वो 76 में प्रत्यक्ष होने वाले लक्ष्मी नारायण, जिनकी 67 में पहले ही घोषणा कर दी थी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? तो आत्मिक स्टेज से जन्म की बात कही या देह से जन्म लेने की बात कही? कौन सा जन्म हुआ? उनकी आत्मा को अपने स्वरूप का पता चल गया कि मैं आत्मा ये पार्ट बजाने वाली हूं। तो वो जन्म हुआ या देह का जन्म हुआ? आत्मा का जन्म हुआ। आत्मा ने पहचाना। वो दोनों ही आत्माओं ने 76 में 77 तक संपूर्णता वर्ष तक पक्का पहचान लिया कि मेरी आत्मा आदि लक्ष्मी, और उसने पहचाना मेरी आत्मा आदि नारायण। तो अब दोनों के संस्कार मिलने की बात है। तो दोनों के संस्कार जब तक न मिले, दोनों, एक है रुद्रमाला का मणका और दूसरा है विजय माला का मणका। क्योंकि विजय कौन पाता है? विजय पाने के लिए सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों ही शक्तियां 100% होंगी तो विजय मिलेगी, या एक शक्ति ज्यादा है एक शक्ति कम है तो विजय मिलेगी? नहीं मिलेगी। है? कोई में सामना करने की ताकत बहुत है। मनसा में भी, मनसा के संकल्पों से भी कोई से भी युद्ध कर जाएगा। वाचा की वाणी में भी कोई से भी युद्ध कर जाएगा, कोई उसे जीत नहीं सकता आमने सामने आकर के। ऐसे हुआ है ना। जो भी धर्मपिताएं आए हैं, जब भी आए हैं इस दुनिया में, उनको कोई ने आमने सामने आकर के उनकी बातों को काट करके और अपने प्रभाव को पुरस्कार किया दुनिया में? नहीं किया। तो ऐसे ही
वो आदि न रहने वाली आत्मा जिसे लंगबूट बताया, जिसका शरीर रूपी रथ है, रथ कहो, जूता कहो, लंगबूट कहो, उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो वो सामना करने वाली सोल या सहन करने वाली सोल है? क्या कहें? हाँ, सामना करने वाली सोल। सहन करने वाला तो वो ही हो सकता है जो अति का सहन कर सके। जैसे माता होती है, घर परिवार में माता होती है ना, हा? तो घर परिवार में कौन सा संबंधी होता है जो सबसे जास्ती सहन करता है? उससे जास्ती कोई संबंधी घर परिवार में सहन नहीं करता। कौन? माता। तो वो राधा है, भले अभी कन्या है, तो निश्चित है कि कन्या भी आगे चलेगी क्या बन जाएगी? है? कन्या क्या बनेगी? माता। वो माता नहीं दुनिया की जो चौड़ी कमर वाली हो जाती है, क्या? हाँ, वो तो खून पी पी के हो जाती है, वो खून की बात नहीं। यह है संकल्पों का खून, मानसी सृष्टि। तो मानसी सृष्टि के जो बच्चे पैदा करती है, वो राधा पुरुषोत्तम संगम युग में वो सारी दुनिया उसे, हाँ, अपनी माता के रूप में